जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी गैप मिल गया आपको क्लास में। और ये हंटिंग की आपका जो एग्जाम था, ये था भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। और उम्मीद है कि सब बच्चों ने अच्छे से जो 2-3 दिन उनको मिले हैं, प्रैक्टिस की हुई होगी। तो सबसे सवाल आपकी देखते हैं असाइनमेंट। और आज आपका हंटिंग का लास्ट लेक्चर होगा, जो कि बाय बॉक्स पे होगा। और हंटिंग आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इंशाल्लाह सैटरडे से हम अपनी जो है वो सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे कि अनटेड प्रोडक्ट को हमने सोर्स कहाँ से करना है और चीज से चीज कहाँ से चीज सोर्सिंग करनी है। अमेजोन में ना कुछ जो टर्म्स हैं वो स्पेसिफिक यूज होती हैं। सोर्स मीन है या परचेज। आपने अपनी उस प्रोडक्ट को जो हंट किया है, कहाँ से परचेज करना है। होलसेल एफपीए में हमने जो है वो थोड़ा सा वेट कीजिए वगैरह। होलसेल एफपीए में हमने जो ना अ, अ, अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका से ही सोर्स करना होता है। यानी कि अमेरिका से ही परचेज करना होता है और अमेरिकन मार्केट में ही हमने इसको सेल करना होता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब हम सेकंड की सोर्सिंग करेंगे ना, तो फिर तब आपको ये मैं जो बताऊंगा सारा इसके बारे में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपकी जो है असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। जी, आप बेटा मुझे बताएं। अच्छा, ये जो रैपिड कंप्यूटर के नाम से हैं, ये बेटा बेटा आप जरा अपना इंट्रोडक्शन बेटा करवाएं। रैपिड कंप्यूटर के नाम से जिनकी आईडी है। बेटा आप को आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करें, सबको आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? कोई एक मुझे अनम्यूट होकर बता दें प्लीज। यस सर, जी क्लियर सर। है वॉइस भी वीडियो भी। चलो ठीक हो गया। अच्छा बेटा, मैं ये पूछता हूँ कि जो रैपिड कंप्यूटर के नाम से जिनकी जूम की आईडी है, जो नेम इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, आप बेटा अपना अनम्यूट वगैरह। यस सर। बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन बेटा सुनाया, आपका नाम, कहाँ से हैं? सर सर मोहम्मद नुमान। अच्छा, फिर नुमान बेटा, आप अपने नेम से आपने क्यों नहीं आईडी, ये रैपिड कंप्यूटर व्हाट इज दिस? ठीक है, इसको तो पता नहीं चलता ना। तो आईडी बेटा अपने नेम से बनाते हो तुम, ठीक है? जी सर, वो अभी थोड़ा इशू कर रहा था, इस वजह से चेंज हो गया शायद। अच्छा चलो, ओके, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा हसन, आप मुझे बताएं असाइनमेंट क्या थी? आपको क्या हैंड्स ऑन मिला हुआ था काम करने के लिए? ये जरा आप हसन मुझे बताएंगे। अनम्यूट हो बेटा आप, हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा वालेकुम। सर, आपने अमेजोन ने प्राइस हिस्ट्री के ग्राफ पर दी थी असाइनमेंट। वेरी गुड। तो प्राइस हिस्ट्री में हम क्या करने की बेटा? जी सर। प्राइस हिस्ट्री में हम चीज़ों पे फोकस करना था। कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी थी प्राइस हिस्ट्री में हमें? फर्स्ट क्या चेक करना था, सेकंड चेक करना था? सर, फर्स्ट से रैंक चेक करना था, जो 16,000 से अबव ना हो, उसके 60। अंदर हो। और ये कितना? सर, आवाज़ नहीं आ आवाज़ नहीं सही आ रही है। आपका जो सेल्स रैंक है वो कितना होना चाहिए बेटा? 16,000। 16 या 60? 16। 60, 16,000? जी नहीं, नो सर, 60,000, 60,000। 60,000 बेटा 60,000 होता है ना? चलें बिल्कुल ठीक है। जी सिक्स। सेल्स रैंक हमारा 60,000 से नीचे नीचे होना चाहिए। कितनी देर जी का? जी सर। कितनी देर का बेटा, कितने ड्यूरेशन का? सर 3 मंथ।
मैंने आपको कहा था आपका 1 ईयर का ना जो सेल्स रैंक है वो लेस जी देन जी 60,000 होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, 1 साल का, ठीक है। जी। हाँ, और नेक्स्ट फिर उसका क्या चेक करना था और प्राइस हिस्ट्री में? बाय सर, बाय बॉक्स। बाय बॉक्स और ठीक है, उनमें हमने प्राइस फ्लक्चुएशन चेक करनी थी, ठीक है। जी। पहले आपकी असाइनमेंट 10 चेक करते हैं। 10 पर। जी जी, ठीक है, वेरी गुड। आप ना म्यूट हो जाएं, आपकी तरफ से ना सांस की काफ़ी आवाज़ आती है तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। आपकी असाइनमेंट देखते हैं, बताओ। अच्छा जी, असाइनमेंट 7, ओके गुड। जी, ओके। सर प्रीवियस चेक नहीं करनी? प्रीवियस बेटा आपको कौन सी पेंडिंग है? सर 5 और 6। इतना बेटा अभी मैं ऑफलाइन चेक कर लूंगा आपकी ना, अभी फिर सारी जो है ना वो सेशन लंबा हो जाएगा, मैं ऑफलाइन देख लूंगा उसको, डोंट वरी। अच्छा जी, चेक आपके प्रॉपर ऑन है, market.com गुड। और 3 मंथ का ये आपका डाटा आ गया। अच्छा बेटा, इसमें आप देखें कि प्राइस थोड़ी इसमें फ्लक्चुएशन है, ये मैक्सिमम जा रही है आई थिंक 15 और 13 में, ठीक है, तकरीबन चल जाएगी, वेरी गुड। ओके, 3 मंथ में तो ठीक है। यहाँ भी वेरी गुड, ओके गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये आपके अमेजोन से चेक ऑन, वेरी गुड। थोड़ा सा अमेजोन आया हुआ है, नो वरी। 3 मंथ में ठीक है, एक्सीलेंट बेटा हसन, गुड। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। 3 मंथ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। 1 ईयर का ये ग्राफ है, चेक इज प्रॉपर ऑन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बैंक पे ठीक है, गुड। अच्छा जी, यहाँ आपका इतना खर्च हो रहा है तकरीबन $1, तकरीबन $1.5, ठीक है बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। अच्छा जी, ओके ओके, ठीक है, गुड, वेल डन, वेरी नाइस, गुड जॉब बेटा, वेल डन, शाबाश शाबाश। थैंक यू सर। दुआ करना बेटा, ये जो आपकी है ना 5 और 6, ये मैं ऑफलाइन चेक कर लूंगा, मैं इसकी मार्किंग कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी जी, उस्मान बट, हाउ टू फाइंड विनिंग सेल मंथली न्यू सेल शेयर ऑफ अमेजन पोस्ट, नंबर 7 ये थी उस्मान। जी सर। नंबर 7 तो प्राइस हिस्ट्री नहीं। प्राइस हिस्ट्री के मेरे ख्याल वो टाइटल में थोड़ा वो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हो गया था। हाँ जी, ऊपर वाला था कॉपी पेस्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होता होता है, ऐसे आस्ते आस्ते से आपने ना चीज़ों को ठीक क्या ना बोल सकते। तो ये आपकी आ गई, ये तो हो गई वो वाली प्रीवियस है, ये तो ग्राफ किधर है इसकी? इसमें आ गई है सर, मैंने बेसिकली वो साथ एफबीए वाला भी लगा दिया था उसको गुड किया, एज स्पोर्टिंग उसको करने के लिए। वेरी गुड, यानी कि आपने ये प्रॉपर बताया है कि मेरी जो हर प्रोडक्ट के साथ हाँ जी, मैंने ना एफबीए उसका दोबारा से लेके नए उसको एसन को जो है वो लिया था, तो एक्सीडेंट उसके साथ फिर मैंने काम एज होता है, सपोर्टिंग। ये काम होता है कि जो प्रॉपर तरीके से किया गया है, तो उन्होंने अपनी हर प्रोडक्ट को ये शो करवाया है कि ये मेरी प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट करती हुई प्रोडक्ट है, मेरे एफपीए पूरे हैं, मेरा सेल्स का शेयर पूरा है, और अगर ये वेरिएंट है तो मेरा विनिंग वेरिएंट है, वेरी नाइस बेटा, एक्सीलेंट। अच्छा, अब आपने जो आपके हंटेड एक्शन निकलते आ रहे हैं ना शीट में, शीट आप और भी निकाल सकते हैं ब्लैक बॉक्स से, अपने एक्सेल में आप उनको सेव कर सकते हैं, और जॉन जॉन से आपकी शीट में से हंटेड एक्शन निकलते आ रहे हैं, उन एक्शन को बेस को कोई रेड कलर या पिंक कलर या कोई तरह का कलर दे दें, ताकि आपको पता हो कि ये मेरे हंटेड एक्शन है, क्योंकि आगे जब हमारी सैटरडे से सोर्सिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो सोर्सिंग में आपने अपने उन्हीं हंटेड एक्शन को फर्स्ट जो है वो सोर्सिंग पे लेके जाना है, ठीक है। हमने उसी प्रोडक्ट को सोर्स करना है जो हमारे हंटेड प्रोडक्ट हो, जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हो,
उसी को आगे लेके चलने का ये हमें फायदा है। अदरवाइज दूसरी प्रोडक्ट को नहीं आपने लेके चलना, तो इसलिए उनको मेंशन करता है साथ साथ, यही अब आपके आगे काम आनी है। तो उसकी आउटलाइन इस तरह से है कि आपकी असाइनमेंट में ही आपकी प्रोडक्ट हंट और सोर्स हो जानी है आप ही के हाथ से, और वही मटेरियल होता है जो मार्केट में सेल होता है फिर आपका, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपकी चेक इज प्रॉपरली ऑन amazon.com मार्केट, BSR, ओके, वेरी गुड। 3 मंथ तक शायद आपको बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लोकेशन कितने क्या है, चल जाएगी हमारी मुनासिब, ठीक है, ओके। आपको दी आपको सेकंड वन आ गई, अच्छा शेयर है, गुड, वेरी नाइस। ये देखो बहुत सस्टेनेबल पर है, सस्टेनेबल चीज है ना, प्राइस की 3 मंथ की बेचते इसकी, और 1 ईयर की बेचते तो 1 ईयर में भी सस्टेनेबल ही है। कोशिश करें इस तरह की जो अच्छी है ना सस्टेनेबल प्रोडक्ट, उनमें फिर आपको कोई भी किसी किस्म का रिस्क का खतरा नहीं होता आपको, आपके क्लाइंट को। ये जो प्राइस सस्टेन है, पूरा ईयर सस्टेन है, पूरा ईयर अगर सस्टेन है तो आगे भी सस्टेन रहने की चांसेस है, ठीक है ना। हमने प्रीवियस स्टैट के ऊपर ही प्रोडक्ट का फ्यूचर चेक कर लेना होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा शेयर है ये लोग, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, इसमें आपका जो है सेल्स रैंक, अच्छा, चलो ठीक हो गया, 1 ईयर में देखते हैं। तो सेल्स रैंक शो नहीं कराया, यहाँ पे आपके टूल ने जो ग्लिच किया है, सेल्स रैंक आपको शो नहीं करवाया इससे, प्राइस इतनी बता रही है कि इसका सेल्स रैंक भी ठीक है, ठीक ही होगा, प्राइस से ही हमें पता चल जाता है सिस्टम से। ओके हो गया, गुड। ये सर बेसिकली मैंने ना इसको एक खुद भी इसको इसलिए इंक्लूड किया हुआ है कि एक तो हमें पता है कि 0 to 60,000 जो है वो हमारा BSR होना चाहिए, लेकिन BSR वैल्यू के ग्राफ जो है मतलब इसमें अभी नहीं आ रहे, इसमें के टूल का प्रॉब्लम है यहाँ पे कि या ये जीरो भी यहाँ पे हो तो इट्स मीन का वो ग्राफ नहीं शो। मैंने इसको पर्पसली जो है वो ऐड किया था एज अ डिस्कशन के थ्रू। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया, ये बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दो इशू आ रहे हैं, यहाँ आपके टूल ने ग्लिच किया है, यहाँ पे आके तो ये उसने BSR नहीं उठाया, इसलिए प्रॉपर वैल्यू नहीं आ सकी। और ऐसी प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगी जिनका BSR ही लेस देन 100 होगा, ऐसी प्रोडक्टें भी मिलेंगी कि 100 से कम उनका BSR होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो ग्राफ ने इसमें शो करवाया, ये टूल का इशू है नंबर 1, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। हाँ, ये आपको बहुत अच्छा शेयर है बच्चों, वेरी गुड, वेरी सस्टेनेबल प्राइस, एक्सीलेंट। देखिए यहाँ पे आपका टूल अब प्रॉब्लम कर रहा था, उसने ना इस प्रोडक्ट का उठाया ना पिछले का उठाया। यहाँ पे आपको टूल को क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश करें यहाँ पे, जब रिफ्रेश करेंगे देन ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान किया करें जब टूल इस तरह का इशू क्रिएट कर रहा हो, तो कोई आपकी जितने चेक होना है इनके ग्राफ चेक तो हो। नहीं सर, तो अगर जीरो भी तो हो सकता है, तो जीरो में होने के नहीं हो सकता, जीरो पे भी BS। जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता, जीरो अच्छा, जीरो कभी भी। वैल्यू। और फिर देखे ना, हम्म जीरो ऑल टाइम तो 3 मंथ में जीरो नहीं ना किया जाना, कभी ना कभी तो इसमें ऊपर थोड़ा बहुत होना ही है ना। हम्म। और आगे देखते हैं 1 ईयर में, अब ये 1 ईयर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा 1 ईयर ये जीरो ही रह जाए। ये टूल ने ग्लिच किया, हम्म। आप जस्ट टूल को रिसर्च करना था तो मैंने वो इसीलिए एज अ डिस्कशन ना इसको ऐड कर लिया था कि ताकि हमारी इस पे जरा क्लैरिटी भी हो जाए, अगर अच्छा किया कोई बेटा। है ना चीज। यही चीजें ऐसी जो क्लियर करने वाली होती हैं, जो आपको फिर आगे जाके कंफ्यूज करती हैं। गुड, अच्छा जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपके टूल ने ठीक वर्क किया, ये देखिए प्रॉपर ग्राफ, अब ये देखिए ना आप, ये 3 मंथ का मुझे लग रहा है, अगस्त, जुलाई, हाँ 3 मंथ का है। अब ये 3 मंथ में किसी एक जगह पे आपका ग्राफ BSR का सस्टेन कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, ये ऊपर नीचे होना ही होना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके जो होता है ना अकाउंट, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसकी सेल्स और उसकी सेल्स परफॉर्मेंस, ड्यूरेशन बाय ड्यूरेशन,
ये ग्राफ अप एंड राइज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये अब 3 मंथ है और ये 1 ईयर का आ गया। अच्छा इसमें मिनिमम मुझे लग रही है 12 और मैक्सिमम ये गई है तकरीबन 18 तक। 12 18 $6 की फ्लक्चुएशन है। और अब इसकी प्राइस 16 है, ये इसमें इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। मतलब ये प्रोडक्ट तकरीबन 16 पे सेल हो रही है, $6 फ्लक्चुएट कर रही है। इसमें $1.5 की होती है, $1 की होती है तो चल रही है, 2 की भी होती है तो चल चल जाती है। लेकिन ये $6 की है ना, ये हमारे लिए ना रिस्की करेगी काफी ज्यादा। नहीं, लेकिन हमारा तो सर इसमें नहीं है अपना $10 के 10% तक हमारा वेरिएशन है। लेकिन 10% अगर इसका निकाले ना, इसलिए ये है करंट प्राइस यहाँ पे, ठीक है। हम्म यहाँ पे करंट है ना। हम्म, अच्छा अब ये ग्राफ है तकरीबन 16 के ऊपर, ये है 16 प्राइस, ये 16 है ना, जी 16 जी। तभी तो ये नहीं, ये एक, मैं ना असल में आज मोबाइल 16। 16 पे है। जी जी। हाँ अभी 16 पे है ना। अच्छा मिनिमम ये यहाँ हम्म पे आई हुई है जहाँ मेरा कर्सर है, ये मिनिमम आई हुई है तकरीबन 12 पे, और मैक्सिमम ये हम्म। यहाँ पे आई हुई है 18 पे। 12 और जी जी। 18 का कितना डेफिसिट आ गया, $6। $6। प्रोडक्ट जो अब $16 पे सेल हो रही है, वो प्रीवियस 1 ईयर में $6 फ्लक्चुएट हुई है। तो जी हम जी। लेके चले जाते हैं सेल करने के लिए अमेजोन पे, तो ये हम लेते हैं इसको, हमें ये पड़ रही है सारे खर्चे डाल के 100 हो रही है 12 13 डॉलर में, हमने $16 में बेच हम्म दी। ये 2 माह बाद आ गई $12 पे, जब जब जैसे यहाँ आई थी $12 पे, आ सकती है ना। तो ये पीछे आई हुई है, तो तेरी बात समझ लें। सर थोड़ा सा इस पे जरा दोबारा, फॉर इस पे एग्जाम्पल जरा हमने करो। यही प्रोडक्ट सोर्स कर ली, हमें ये सारे एक्सपेंस इंक्लूड करके पड़ी $13 में, हमने $16 में सेल करनी शुरू कर दी। यहाँ पे प्राइस 16 ही है ना अब। जी जी। तो फिर जितनी प्राइस है बाकी सेलर उसी के साथ हम जाएंगे, हम ज्यादा प्राइस करेंगे तो हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। हम 16 पे ही जाएंगे तो हमें बाय बॉक्स आएगा ना, तो हमने भी 16 पे सेल करनी शुरू कर दी। ओके, किस मंथ में हमने सेल करनी शुरू कर दी, अगस्त में। हम्म जब सितंबर आया अक्टूबर आया, तो प्राइस इसकी आ गई $12 पे। क्यों आ हम्म गई, क्योंकि ये प्रीवियस ये जो हिस्ट्री है ना, जनवरी से लेके मार्च तक में ये $12 पे आई हुई थी। ये जनवरी से लेके मार्च में 2 माह ये $12 पे आई हुई थी। मे बी ये भी सीजनल प्रोडक्ट हो, यहाँ पे सर्दी होती है, इन महीनों में इसकी सेल ना हो रही हो, तो सेलर्स ने अपनी प्राइस डाउन की है। तो नेक्स्ट ये जब जनवरी फरवरी आया आपका, तो आपने 16 पे सेल कर रहे थे, 13 की आपको आ रही थी ये पीछे से, तो यहाँ पे जाके प्राइस जनवरी और फरवरी में आ जाए $12 पे। जब 12 पे आ जाएगी, तो आपको वो कॉस्ट कर रही होगी $13 की, तो आप $1 लास्ट करना शुरू कर देंगे। तुम्हें लगी ये फ्लक्चुएशन क्या मैटर करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात तो सारे बच्चे। मसलन इसमें बहुत कम वेरिएशन है आपका दूसरे साइड से भी मतलब बताने का, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट मार्जिन ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए भी हमने इस चीज को भी थोड़ा ख्याल करना है। यही चीज यहाँ पे आप सर कह रहे हमने हैं। हमने बेटा सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस स्टैट के डेटा को एनालाइज करते हुए अपनी प्रोडक्ट का फ्यूचर डिटरमिन करना। अब प्रीवियस स्टैट हमें ये 1 ईयर का आ गया हमारे पास, ये 12 माह पूरे आ गए प्रीवियस, ठीक है। आज अगस्त से लेके प्रीवियस 12 माह आ गए। अब इन 12 माह में ये हमें बता रही है कि मैं $12 पे आई थी जनवरी से लेके मार्च में, ऐसे ही ये बता रही है ना हमें, साथ साथ बोलने भी तो मुझे पता चले समझ जी जी सर, जी सर, आ। जी सर। ये कह रही है जब अप्रैल आया तो फिर ये चले गई तकरीबन कितने पे, 16 पे गई, 16। 18, हाँ 18 पे गई, जी जी। 18 पे गई। अच्छा अब हमने तो 13 में हमें ये पड़ रही थी और हम 16 में बेच रहे थे अगस्त में। जी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में इसकी प्राइस फिर ये वाला सर्कल चल पड़ा, 12 पे आ गई, तो ये हमें लॉस करना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर तो ये 16 से प्राइस ऊपर को जाएगी
तब तो वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये डाउन हो जाएगी इस प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक, तो जो कि होने का चांसेस हैं, वो क्यों कि ये चीज इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में शो हो रही है। हमने इसी चीज को देख के डिटरमिन करना है अपनी प्रोडक्ट। यानी कि सर इसमें आप कह रहे हैं कि इटसेल्फ इसके ग्राफ में भी वेरिएशन है, जो कि हमारी सोर्सिंग प्राइस में जो है ना वो, तो उसकी वजह से भी ये यानी कि हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है। प्राइस का उतार चढ़ाव जो है ना, फ्लक्चुएट होना, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ये 10% से ज्यादा ना हो, बस ये अपने दिमाग में चीज बैठा लेना। एक साल में, पूरे में एक साल के स्टैट्स में ज्यादा फोकस करना है सब चीजों को। अगर प्रोडक्ट के एक साल के स्टैट ठीक है, तो वो नेक्स्ट आगे आपके साथ वो ठीक बिहेव करेगी, सही चलेगी। ओके हो गया। अच्छा जी, ये आपकी नेक्स्ट वन आ गई, वेरी गुड, एफ ओके। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइस इसकी देखें, जनवरी से लेके ऑनवर्ड सस्टेनेबल है, और मई से लेके जनवरी तक, मई से जुलाई तक, यानी कि गर्मियों में इसकी प्राइस नीचे को आई हुई है $16, और यहाँ पे 18, $2 की फ्लक्चुएशन है, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये आपको 1 ईयर हो गया, वो 3 मंथ था। हाँ, यहाँ पे आप देखें, ये मिनिमम आई हुई है 14 पे, मैक्सिमम गई हुई है ये 18 पे, ये $4। अब ये सेल हो रही है तकरीबन 18 पे सेल हो रही है, तो ये भी चल सकती है। ओके ओके हो गया, वेल डन, एक्सलेंट वर्क बेटा, गुड जॉब। टाइम मिला था, उस टाइम में बच्चों ने अच्छा काम किया, माशाल्लाह, वेरी गुड। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, वो साथ आपने जारी रखनी है। अच्छा जी, उस्मान को स्टार बनता है वैसे, क्योंकि उस्मान ने तो साथ में काम जो है ना कंप्लीट किया अपना प्रॉपर। अच्छा जी, ये इनका तो इशू बना हुआ इसका नेक्स्ट का। जी जुबारिया बच्चे आपका। अच्छा जी, आप PS7 आ गई, ओके गुड। अच्छा जी, हो गया। ओके, दैट इज ऑल, प्राइस इज वेरी वेरी सस्टेनेबल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इस तरह के ग्राफ देखा करें ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छे ग्राफ है। अब ये देखिए, यहाँ पे से थोड़ा सा प्रॉब्लम किया हुआ है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसने थोड़ा ये है, लेकिन ऑनवर्ड अक्टूबर ये है, बिल्कुल सस्टेनेबल है, तो चल सकती है। BSR थोड़ा छूट हुआ है यहाँ पे जाके, 70,000 पे आया है। तो दोबारा ये बेटा थोड़ा सा ना इस चीज़ पे फोकस करें, BSR को लेस देन 60,000 होना जरूरी है 1 ईयर में। और बाकी ये जो 2 माह में इसने ये बिहेव किया हुआ है, ये चल जाएगा, ठीक है। जी सर। जी अभी ये भी आपकी एक्सीलेंट, 3 मंथ में एक्सीलेंट है, 1 ईयर में देखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, और ये अपना मेक श्योर रखें कि ये जो आपके एसेंस हैं, जो आपने यहाँ सर्च बार में पुट किए हुए हैं, ये प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, जैसे जी सर, ये सारा मैंने चेक किया। यस सर, मैंने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। वेल डन बेटा, वेल डन, गुड। अच्छा, इसमें BSR आपका बिल्कुल ठीक है, प्राइस करने वाला बहुत अच्छी बेटा प्रोडक्ट है ये आपकी। अच्छा जी, थोड़ा सा अमेजोन इसमें आया हुआ है अक्टूबर में, नो इशू, चल जाएगा। बाकी जो थोड़े थोड़े टुकड़ों में प्राइस नीचे गिरती है ना, ये कोई इतनी डेंजरस नहीं है। कम से कम 2-3 माह में अगर प्राइस नीचे आ गई है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी है। अगर ये 2-4-5 दिनों के लिए ना ऐसे हुआ है, तो फिर ये नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये चलेगी। वेल डन, गुड, एक्सीलेंट। यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड जॉब, ठीक है, ये भी गुड, ओके, माय, वेरी नाइस।
ओके, सही हो गया। सर इसमें थोड़ा वो amazon आया हुआ था तो मैंने इसके लिए स्टैट्स लगा दी कि इसकी मतलब सेल्स अच्छी हैं, तो थोड़ा सा amazon अगर आ भी रहा 3 मंथ्स में सर, 3 मंथ्स के ग्राफ में। हाँ, ये देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि जून में थोड़ा सा आया है, और फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा आया है। कोई बात नहीं बेटा, ये चल जाता है, नो प्रॉब्लम। जी, इतना का आया होगा तो नो इशू। तो इसकी सेल्स अच्छी थी इसलिए मैंने लगा दी कि सेल्स अच्छी हैं, तो अगर थोड़ा सा amazon आया तो क्या प्रोडक्ट हमें लेनी चाहिए। वेल डन, बिल्कुल, वाई नॉट, क्यों नहीं। इतने भी सेल्स की प्रोडक्ट को हम हम 3 FBA के साथ भी इतनी इतनी अच्छी सेल्स हो तो जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर प्राइस फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो रही है जन भी जा सकते हैं। ये जो इतनी अच्छी सेल्स होती है ना, इस तरह की प्रोडक्ट जब आप अमेजोन पे लगा देते हैं, इसकी सेल रुक ही नहीं सकती। ऑटोमेटिकली जैसे ही बाय बॉक्स आपके पास आना है, इसके 2 मिनट अगर बाय बॉक्स आपके पास रह गया ना, तो उसी झटके में 50-60 पीस निकल जाने हैं। सिर्फ 2 मिनट के बाय जी बॉक्स। सर। अगर आपके पास 2 मिनट बाय बॉक्स रह जाता है, तो 50-60-70 पीस आपके उसी झटके में गए। इतनी जो सेल्स होती है ना, ओके। उसके ये कमाल है। और अब आपको इतने अच्छे से चीजें सिखा दी गई हैं कि ये आपके लिए अब निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और जी लोग सर, ऐसे ही। सालों लग जाते हैं हंटिंग सीखते हुए। हंटिंग नहीं आती उनको। अच्छा जी, वेरी नल, वेरी वेल डन बेटा, गुड जॉब, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, राने का आफ्ताब का इशू है, ये ज्वाइन हुआ है इससे कि नहीं, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। और ये लिंक भी आई थिंक ये लगाया कि नहीं, देख लेते हैं इनका। हाँ, लिंक के लिए इनका लगा हुआ ना। ये बच्चा प्रॉपर फोकस नहीं कर रहा है काम के ऊपर। ठीक? अब जहाँ ऐसे ही है, जो जहाँ से आपका रबर टूटता है ना, चेन टूटती है कड़ी की, आगे फिर आपकी मैच होनी मुश्किल हो जाती है। ये अमेजोन का इस तरह से सिस्टम है। जी नुमान बच्चे, आप मम्मा, ओके, ठीक है। अच्छा, चीजें आपके ऊपर लेके चलने पड़े। अच्छा, ठीक है, $2 की है 3 मंथ में। अच्छा बेटा, आपका भी टूल देखे ना, यहाँ ग्लिच कर रहा है, आपने टूल को रिफ्रेश नहीं किया, उसने सेल्स रैंक नहीं शो किया हुआ। तो इन चीज़ों को थोड़ा ना आपने बच्चों सब ने ध्यान करना, टूल को यूज़ करते हुए। टूल का प्रॉपर यूजेज आना भी एक आर्ट है। तब आपको अपने टूल के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा कि अगर ये हमें सेल्स रैंक नहीं शो कर रहा, बाय बॉक्स नहीं शो कर रहा, तो हम इसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है, आप जब रिफ्रेश करते तो इसने बिल्कुल ठीक कर देना था ये। अब आपको सेल्स रैंक जैसे उस्मान का नहीं आया, नहीं आ सकता इसमें ना। तो सेल्स रैंक का जो ग्राफ है वो शो होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर बेटा जो है वो हम इनकम्प्लीट है। सर सेल रिंग का ये ने टूल ग्लिच कर रहा था, उनको कॉल भी की थी, वो कहते ये इश्यू कर रहे हैं, हम आपको 3 बजे तक ठीक करके दे देंगे, तो ये नहीं किया उन्होंने। बेटा कितने दिन मिले आप, अब मुझे ये बताओ ना, कितने दिन मिले हैं आपको सर ट्रेनिंग? जब ये प्रॉपर काम करता तब आप अपना काम अच्छे से कंप्लीट करते हैं ना। ज्यादा दिन देने का सर मेरा ये मतलब यही था कि बच्चे चीजों उनको को ज्यादा से ज्यादा हैंड ऑन करने, चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ जाए। एक सर दिन ये उनको हमने कहा था, उनको स्क्रीनशॉट भी दिए थे उनको दिखा के, तो वो थे ये हो जाएगा, थोड़ा एक मसला दिन आ रहा है इसमें। इशू रहा है और पूरे पाकिस्तान में इशू रहा है, वो आपके साथ ये मसले में आया है। ये भी मूवी थ्रू हो जाता है। चलें बाल, आपका मेन चीज ये है, कंसेप्ट बेटा आपका क्लियर होना जरूरी है। सर कंसेप्ट क्लियर हो आपका, मेरा सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, इसका 1 ईयर का ग्राफ कितना होना चाहिए। तो या फिर किसी में भी देखे ना, सेल्स रैंक नहीं आया हुआ। सेल्स रैंक के बगैर तो बच्चे कुछ समझ नहीं आएगी ना। आपकी आपकी लोकेशन ठीक है, चले ओके ओके। ये नुमान नंबर बेटा अब आपके कट जाना यहाँ पे। चलें, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज आपका हंटिंग का लास्ट लेक्चर है। हंटिंग आज आपकी कंप्लीट हो जानी है, सैटरडे से इंशाल्लाह सोर्सिंग जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट हो जाएगी। और पाइप बॉक्स, हमारा लास्ट लेक्चर हंटिंग का किस पे है, पाइप बॉक्स पे। उसके लिए हम अपने कीपा को लॉगिन करेंगे। कीपा आपका आ गया,
कोई एक एसन हम अमेजोन पे देखते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं, शीट से कोई एसन ले लें, अमेजोन से ले लें, अपनी हंटेड प्रोडक्ट के एसन को लेके आगे चलें, क्योंकि अब ये लास्ट है, तो ये चीज़ मीट करवानी है तो आपकी प्रोडक्ट समझ लें फिर हंट हो गई। अगर वो प्रीवियस क्राइटेरिया सारा मीट कर रही है तो बाय बॉक्स को मीट कर गई है, अगर तो वो हंटेड है। सर्च बार में एसन को पेस्ट करें, तो अपने उसी एसन को पेस्ट करें जो प्रीवियस क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने आने के बाद आपने ये जो डाटा आ रहा है ना, एक डाटा ये ऊपर आ रहा है, ये वाला नहीं, ये जो डाटा है इस डाटा पे क्लिक करना है। सर्च, और ये आपने पेस्ट किया। अच्छा, अब हम डाटा में आए। टूल जब ऐसे इशू कर जाए ना, कोई भी साइन आउट हो जाए, इस तरह का मसला हो जाए, तो जब सबको रिफ्रेश करें। अच्छा, मैं डाटा में आने के बाद आपने डाटा का एक तो ये वाला, जितना मेरा कर्सर जहाँ पे चल रहा है, राइट साइड का जो पोर्शन है, इसमें ये सेल्स रैंक का सारा आपको ओवरव्यू इसने दिया हुआ है। एक स्क्रीनशॉट इसका लगाना होता है, बाकी का ना लगाएं, इस एरिया का ना लगाएं, इस एरिया का लगाएं पूरा, ठीक है। ये आपने अपने क्लाइंट को दिखाना होता है इसका सेल्स रैंक का 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और हमारे 80 डेज का क्या फिगर रहा है, नंबर वन। देन आपने यहाँ पे आ जाना है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में, ये देखें यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। डाटा में गए, प्रोडक्ट डिटेल का स्क्रीनशॉट आ गया, उस सेशन को लेना है जो प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इसमें एफपीए पूरे हैं, सेल्स का शेयर पूरा है, अगर वेरिएशन है तो विनिंग वेरिएंट हो, और उसके प्राइस हिस्ट्री के सारे ग्राफ जैसे समझाए गए हैं वैसे हो। देन आपने उस प्रोडक्ट को लेके चलना है आगे, और आपने आ जाना है फिर ये वाला एक स्क्रीनशॉट आप उसका लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ये लगेगा, और सेकंड वाला आपने क्या करना है ये देखिए। अब यहाँ से आपने क्या देखना है कि मेरी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स रोटेटेड होना चाहिए, कि हर सेलर के पास वो जा रहा हो, किसी एक सेलर के पास स्ट्रक ना हुआ हुआ हो। अंडरस्टैंड? अगर किसी एक सेलर के पास बाय बॉक्स स्ट्रक हुआ हुआ होगा और वही सेलर बाय बॉक्स को नहीं छोड़ रहा, तो वो प्रोडक्ट अगर हमारा सारा क्राइटेरिया प्रीवियस मीट भी कर रही है तो हमें उसकी सेल्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो एक सेलर बाय बॉक्स नहीं उसका किसी और को जाने दे रहा ना। इसलिए बाय बॉक्स का रोटेटेड होना आपकी प्रोडक्ट की सेल के लिए बहुत जरूरी है। और रोटेटेड बाय बॉक्स कैसा होएगा, ये जो नंबर वन में आ रही है परसेंटेज, ओके, ये परसेंटेज किसकी है, वन की। जिसने बाय बॉक्स विन किया है ना, ये उसकी परसेंटेज है, इसने इतने परसेंट विन किया है, इसने इतने परसेंट बाय बॉक्स विन किया है, और ये सेलर की प्राइसेस है, हर सेलर की प्राइसेस है, ओके। ये इनका स्टॉक है, ये फोर्थ कॉलम में हर सेलर का स्टॉक है, इसके आगे साइन ऑफ डेरिवेशन है, इट मीन्स कि आउट ऑफ स्टॉक है, और ये सेलर के नेम है, ठीक है। और एंड के कॉलम में आपको ये जो लास्ट विन हुआ है उसकी डेट एंड टाइम बता रहा है कि ये लास्ट बाय बॉक्स विन इसने इस डेट को इतने बजे की है, और यहाँ पे इतना टाइम पहले इसने विन किया है। ईच एंड एवरी डेटा आपको बाय बॉक्स की विनिंग का ये बता रहा है। और जो स्ट्रक बाय बॉक्स होएगा वो कैसा होगा, इसके यहाँ पे जो टॉप पे परसेंटेज आ रही होगी वो 90%, 100% आ रही होगी। इट मीन्स के ये जो टॉप वाला सेलर आ रहा है ये 90, 95, 100% बाय बॉक्स विन कर रहा है और बाकियों को बाय बॉक्स नहीं दे रहा। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ हमने कभी भी नहीं जाना जिसका बाय बॉक्स स्ट्रक हो। एक ही सेलर 100% या 90%, इवन 80% भी, अगर टॉप पे आ रहा है ना 80% भी, तो वो भी हमने उसको लीव कर देना, छोड़ देना। अंडरस्टैंड? आपकी जो प्रोडक्ट हो वो यहाँ टॉप पे 70 से स्टार्ट हो, अच्छी तरह से समझ ले। आपकी प्रोडक्ट यहाँ टॉप पे अगर मैक्सिमम 70 आ गया है तो वो चल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी रेंज ऑफ डेज है, ये 30 डेज का है, ये देखिए ये 30 डेज का है। अब मैं 90 डेज पे जाता हूँ, तो 90 डेज में ये देखें ये सेलर 60% पे है, तो चल जाएगा ये 30 डेज में। और 90 डेज में ये कितना होना चाहिए, टॉप पे 70% हो या उससे कम हो। 70% से अगर ऊपर है टॉप तो उसको हमने छोड़ देना है,
72%, 75% अगर टॉप पे आ गया है तो वो बाय बॉक्स आप छोड़े, उस प्रोडक्ट को आप लीव कर दें। वो प्रोडक्ट हमें सेल नहीं दे पाएगी क्योंकि उसका बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा, स्ट्रक हो रहा है एक ही सेलर के पास। खासकर 30 डेज में रोटेशन अच्छी आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे इसका प्रोडक्ट डिटेल का, इस एरिया का, ठीक है, अपनी उस प्रोडक्ट का जो प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट कर रही है। और सेकंड आप लगाएंगे ये 30 डेज का जिसका रोटेशन अच्छी हो, जैसे अब इस बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत अच्छी है, ये टॉप पे कितनी है 24%, बाकियों को भी उनका पीस ऑफ केक का शेयर पूरा मिल रहा है, ठीक है ना, उनको अपनी सेल का सारों को बाय बॉक्स मिल रहा है, शेयर आ रहा है। अगर ये टॉप पे होता 80% हमने इसको लीव कर देना था, टॉप पे होता 70% हमने इसको लेके चल पड़ना था। 70% से नीचे नीचे जितना ऊपर का फिगर आ जाए वो आपके लिए गुड टू गो है। 100% आ गया, 90% आ गया, 80% अगर टॉप पे फिगर आ गया उसको आपने लीव कर देना है। इसी तरह से थर्ड स्क्रीनशॉट आपने प्रोडक्ट का 90 डेज का लगाना है, ठीक है। यही 2 डेज के हमने दिखाने होते हैं अपने क्लाइंट को, 30 डेज और 90 डेज। और अच्छी तरह से आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। ये जो आपकी जो डेज की रेंज है ये नजर आनी चाहिए आपके स्क्रीनशॉट में, ताकि पता चले कि ये स्क्रीनशॉट आपका कितने डेज का है और ये स्क्रीनशॉट आपका कितने डेज का है, ठीक है ना। इस तरह से 3 स्क्रीनशॉट आपके बनेंगे एक प्रोडक्ट के। ओके, तो इसको आपने अच्छे से बेटा लगाना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो कर लें। कम से कम 5 या ऐसी आपकी प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट करती हुई 100 प्रोडक्ट को आगे लेके आना है जिनके बाय बॉक्स रोटेटेड हो। और अगर किसी को नहीं पता चला कि अच्छा रोटेटेड बाय बॉक्स कैसा होता है तो मेरे से पूछ लें। लिंक खत्म होने वाला 2 मिनट रह गए, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। सर सर आज का इसका लेक्चर मतलब 1 बाय 1 जी अपना। सर मैं कह रही हूँ सर आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही, बोल रहे हैं आप। सर मैं कह रही हूँ फिर तो सारा कुछ मतलब ये बाय बॉक्स ही हुआ। अगर हम इतना कुछ सारा पीछे करके आएंगे, जस्ट बाय बॉक्स रोटेट ना कर रहा होगा तो फिर सब कुछ पीछे वेस्ट हो गया। डेफिनेटली वेस्ट हो गया। बाय बॉक्स बहुत, बाय बॉक्स में बात हुई थी ना स्टार्ट में, तो मैंने कहा था कि एक प्रॉपर लेक्चर पूरा बाय जी जी बॉक्स सर। होगा क्योंकि बाय बॉक्स बहुत जी इंपॉर्टेंट। सर। अगर आपका बाय बॉक्स स्ट्रक है, एक ही सेलर ने 100% या 90% या 80% होल्ड किया हुआ है, तो जितनी मर्जी में उसकी अच्छी सेल है ना, जब हमें बाय बॉक्स से नहीं मिलना तो सेल हमें कहाँ से मिलनी है? बाय बॉक्स मिलना है तो सेल मिलनी है। जी तो सर, मतलब फिर सब कुछ तो फिर बाय बॉक्स को ही हमने मतलब बाय बॉक्स को ही कंसीडर करना है ना, सब कुछ बाय बॉक्स से बाकी चीज। ना। अगर आपका बाय बॉक्स अच्छा है और प्रीवियस स्टैट अच्छे नहीं है जी तो प्रोडक्ट का भी कोई फायदा जी। नहीं तो ऐसे होता है कि मतलब पीछे प्रोडक्ट अच्छी ना हो तो उनका बाय बॉक्स अच्छा हो। नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होता है। बाय बॉक्स तो एक समझ लें कि सेल्स को देने का एक टूल है ना, जो कि रोटेट हो रहा है, अमेजोन करवा रहा है सारे सेलर के दरमियान। वो तो किसी भी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्ट का होता है, दैट वो चीज है। और बाय बॉक्स और चीज है, इसकी रोटेशन और चीज है। जी स्टैट सर। का मीट होना और और सर बाय ये जो बॉक्स का कंप्लीट होना ये जरूरी है। लास्ट मिनट जी आपके सर, क्वेश्चन आपने ये जो रेटिंग्स, करना है। जी जी। ये जो रेटिंग्स और रिव्यू काउंट है इनमें बाय बॉक्स में, ये भी नहीं इतने मतलब इधर देखने, जस्ट हमें परसेंटेज देखनी है अच्छे आपने बाय बॉक्स के लिए। मुश्किल में इन आपने रिव्यू रेटिंग पे नहीं जाना, आपने ये जो है ना जी परसेंटेज ये देखनी है। टॉप के ऊपर ओके, जस्ट 70 परसेंटेज ऊपर देखनी। वाला ना हो, टॉप के ऊपर 70 से ऊपर। ओके सर। ओके, जी सर ठीक है, ओके। ये अब लिंक खत्म होने वाला है। उस्मान बेटा पूछ ले आपने जो पूछना है। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो हम FBA 5 मैनिडेटरी करते हैं, amazon तो हम स्किप कर, तो FBM जो है